देश के प्रधानमंत्री से जब विकास पर पूछा जाता है तो वो सिर्फ भाषण देते हैं। उनसे भ्रष्टाचार पे पूछा जाता है तो तब भी भाषण देते हैं। मणिपुर पर पूछा जाता है, भाषण देते हैं। यहाँ तक कि बेरोजगारी पर पूछा जाता है, भाषण देते हैं। ईवीएम की गड़बड़ी को लेके पूछ लिया जाता है तो भाषण देते हैं। और अब तो 10 सालों में भाषण सुन सुन के मोदी लगातार हर चीज का जवाब भाषण 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 में देते आए हैं। लेकिन वो जब बात करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तो वो उनकी जो सांसें हैं वो हलक में अटकने लगती हैं। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देश के प्रधानमंत्री आज पानी पी पी कर विपक्ष के नेताओं को गाली दे रहे थे। थोड़ा अटपटा जरूर लगा देखने में भी और सुनने में भी, क्योंकि सत्ताधारी लोग जब विपक्ष को ही दोषी ठहराने लगे तो समझिए 10 सालों में असफल सरकार ने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए विपक्षी नेताओं को आगे कर उनको गाली देने का प्रचलन चलाने का नया ट्रेंड शुरू किया है। आप भारतीय जनता पार्टी से विकास पे बात पूछिए तो विपक्ष को गाली, आप उनसे महंगाई पे सवाल कीजिए विपक्ष को गाली, आप उनसे पूछिए कि भैया नया जो बजट पेश किया है आपने उसमें तमाम राज्यों को कितना पैसा दिया जाएगा, तमाम एसटी एससी माइनॉरिटी के लिए कितना बजट पेश किया आप लोगों ने, तब भी भाषण। तो मोदी के विकास में सिर्फ भाषण है और कुछ भी नहीं। हालांकि जब जैसे जैसे चुनाव आता है तो चुनावी भाषणों में 2-4 जुमले भी होते हैं, तो उन जुमलों को बाद में देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो भूल जाते हैं। आज तो प्रधानमंत्री यहाँ तक कह रहे थे कि जो नेहरू ने देश बनाया, नेहरू बहुत आलसी व्यक्ति थे। मतलब एक प्रधानमंत्री सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति इस अटपटी भाषा में जब बात करता है, या इस तरीके से कह सकते हैं कि लबरई जब करने लगता है तो देश के लोकतंत्र पे भी सवाल खड़ा हो जाता है कि देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हमने ऐसे नेताओं को सत्ता में भेजा हुआ है। वो देश के प्रधानमंत्री, देश के संवैधानिक पद पर है, ना ही उनको अपनी इज्जत का ख्याल है, ना ही संवैधानिक पद की गरिमा रखते हैं। लेकिन जब वो बोलने पर आते हैं तो वो शायद भूल जाते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। शायद वो भूल जाते हैं संविधान की गरिमा, शायद वो भूल जाते हैं वो अपने पद की गरिमा, शायद वो भूल जाते हैं अपने मान प्रतिष्ठा का सम्मान कैसे किया जाता है और कैसे करवाना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री शायद अपने प्रधानमंत्री पद का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। विपक्षी नेताओं को लगातार घेरने की कोशिश करते हैं। उनसे जातीय जनगणना पर जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि देश में 2 ही जातियां हैं, अमीरी और गरीबी। तो वो हम दो और हमारे दो वाली नीति पर, एजेंडे पर काम करे। ये मल्लिकार्जुन खड़गे अपने बयान में कई बार दोहरा चुके हैं कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने जो बजट पेश किया था उसमें हम दो और हमारे दो का ही विकास नजर आ रहा था। जनता के लिए उसमें कुछ भी नहीं था, मिडिल क्लास के लिए तो खासकर कुछ भी नहीं था। राहुल गांधी ने आज तमाम तरीके के सवालों के साथ मोदी सरकार को घेरते हुए उन्होंने वो वाजिब सवाल पूछा है जो देश के बहुसंख्यक लोग लगातार अपने हक अधिकारों के लिए लड़ते आए हैं, कोशिश करते आए हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री 24 का चुनाव नजदीक है, उसकी तैयारी में लगे हैं कि किस नेता को कैसे डराना है, किस नेता को किस भ्रष्टाचार में फंसाना है, किस नेता पर किस आरोप में जेल की सलाखों के पीछे भेजना है, किस पत्रकार का चैनल बंद करना है, किस पत्रकार को धमकी देनी है, किस पत्रकार के यहाँ पे ईडी का छापा पड़वाना है। अगर आप विपक्षी नेताओं में मजबूत चेहरे हैं तो आपका किस तरीके से चरित्र का विवरण किया जाएगा मीडिया के द्वारा, और देश की जो जनता है वो आपके ही खिलाफ खड़ी हो जाएगी। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को पता है कि वो पिछले 9 सालों में असफल हो चुके हैं। आज सदन के अंदर वो बोलते बोलते विपक्ष को ऐसे घेर रहे थे, समझ ही नहीं आ रहा था देश के प्रधानमंत्री विपक्ष में है कि तमाम इंडिया गठबंधन अलायंस में जो शामिल हुए थे वो लोग गठबंधन में, अगर उनको इतनी नाकामियां ही दिखाई दे रही है तो पिछले 9 सालों में उन्होंने क्या किया? भाषण 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 के अलावा, क्योंकि उन्होंने भाषण को ही शायद विकास समझ लिया। शायद उन्होंने देश की महंगाई, बेरोजगारी पर काम करने को ही भाषण समझ लिया। तो वो भाषण देने के इतने आदी हो चुके हैं लेकिन वो जवाब नहीं देना चाहते, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहते, वो पत्रकारों से इतने कतराते हैं कि 9 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं की है। राहुल गांधी इसी पर निशाना साधते हुए लिखते हैं कि प्रधानमंत्री इस बीच अक्सर कह रहे थे देश में सिर्फ 2 ही जातियां हैं,
अमीरी और गरीबी, मगर आज सदन में उन्होंने खुद को सबसे बड़ा ओबीसी बताया। किसी को छोटा किसी को बड़ा समझने की इस मानसिकता को बदलना होगा। ओबीसी हो, दलित हो या आदिवासी, बिना गिनती के उन्हें आर्थिक और सामाजिक न्याय नहीं दिलाया जा सकता। मोदी जी इधर उधर की बातें मत कीजिए, गिनती से क्यों डरते हैं। देश के प्रधानमंत्री लगातार जातीय जनगणना का मुद्दा जो है भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ईवीएम जैसा मुद्दा देश में गरमाया हुआ है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को नेहरू जी को जिम्मेदार ठहराना है। 60 साल पहले जो व्यवस्था थी भारत की, उसी में आज देश के प्रधानमंत्री को जीना है, उसी को विकास समझना है। उनको अपने हिसाब से काम नहीं करना, लेकिन काम करना है कुछ चुनिंदा लोगों का। विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, अडानी, इन पूंजीपति लोगों के किस तरीके से जेब भरने की कोशिश की जा रही है। गरीब जनता के पेटों को काटा जा रहा है, जेबों पर अत्याचार किया जा रहा है, जेबों पर डाका डाला जा रहा है, और इस पर कोई सवाल कर देता है तो वो विपक्ष पर ही निशाना साधते हैं, विपक्ष को ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं। या तो और जो उन पर उनकी बातों के आधार पे अगर डाउन नहीं होने की कोशिश करता है या उनसे डरने की कोशिश नहीं करता है, तो हेमंत सोरेन की तरह, तेजस्वी यादव की तरह डराने की कोशिश की जाती है। इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल ने लिखा है, झारखंड में बीजेपी की तमाम साजिशों को धराशायी करते हुए विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने पर झारखंड के मुख्यमंत्री कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन जेएमएम जी को बहुत बहुत बधाइयां। हेमंत सोरेन के बाद आज चंपई सोरेन ने शपथ ली है और उनका भावुक कर देने वाला स्पीच भी आप नेशनल दस्तक पे सुन सकते हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि मैं उस धर्म में नहीं रहना चाहता हूं जिस धर्म ने मुझे गुलाम बनाया, इसलिए मैं हिंदू धर्म में रहकर नहीं मरना चाहता। उन तमाम चीज़ों को, तमाम महापुरुषों की लाइनों को कोट करते करते उन्होंने ये भी कहा कि जब जंगलवासी, जिस तरीके से सुधीर चौधरी और तिहाड़ी चौधरी ने आदिवासियों को जंगलवासी कहा, हमारे देश के प्रधानमंत्री वनवासी कहते हैं, उसी आधार पर उन्होंने कहा कि हम इनके साथ खाने लगे, बैठने लगे, उठने लगे, अपने लिए संवैधानिक पद की मांग करने लगे, तो ऐसे जातिवादी मनुवादी लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। गौरव गोगोई ने भी मोदी सरकार पर काफी निशाना साधा है। अपने अहंकार के कारण उन्हें 2014 के पहले का भारत नजर नहीं आता। प्रधानमंत्री व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का पाठ पढ़ाते हैं। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने यह गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है, आज प्रधानमंत्री ने संसद में खड़े होकर परिवारवाद की एक परिभाषा दे दी। आप उस परिवारवाद को अगर सरल शब्दों में सीखना चाहते हैं तो बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का परिवारवाद टैलेंट के दम पर आए हुए हैं, मगर विपक्षी नेताओं का परिवारवाद ही परिवारवाद है। पहले भ्रष्टाचारी नहीं थे, अब परिवारवाद भी नहीं रहे। किस तरीके से परिवारवाद पर बहुत बोलते हैं देश के प्रधानमंत्री। वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी बनाएंगे अमित शाह के बेटे को, तमाम तरीके की चीजें करवाएंगे, उन नेताओं के बच्चों को टिकट बांटेंगे, लेकिन अब अपने परिवारवाद पर सवाल नहीं करते, ना ही सवाल सुनना चाहते। देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे मेरे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाइयां चलती रहेंगी, जिसने देश को लूटा है उन्हें लौटाना होगा, पीएम मोदी ने लोकसभा में कहा। सोचिए 10 साल पहले केवल घोटाले पर चर्चा होती थी और अब तो घोटाले पे ही चर्चा करना बंद कर दिया। देश के प्रधानमंत्री हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मोदी है तो मुमकिन है, ये नारा काफ़ी प्रचलित था 2014 में, और अब तो कहते हैं कि अब की बार मोदी सरकार, वो भी 400 के पार। जैसे जैसे देश के प्रधानमंत्री भाषण विकास के नाम पे जनता को परोस रहे हैं, तो उसके आधार पर तो लगता है अब की बार मोदी सरकार, वो भी सत्ता से बाहर। 13 फरवरी को सोचिए संसद का घेराव करने के लिए फिर से किसान आंदोलन शुरू होने वाला है। अभिमन्यु कोहार ने कहा है 13 फरवरी को दिल्ली कूच की तैयारी के लिए आज चंडीगढ़ किसान भवन में एसकेएम अराजनैतिक एवं किसान मजदूर मोर्चा ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बॉर्डरों पर ऐलान किया कि हम 13 फरवरी को दिल्ली आ रहे हैं, और मोदी सरकार को चेताया है कि मोदी सरकार ने जिस वादे के साथ उनको घर वापसी कराई थी, उस वादे पर भी मोदी सरकार खरी नहीं उतर पाई। सोचिए, जवान परेशान, किसान परेशान, देश के तमाम युवा परेशान, महिलाएं परेशान, और मोदी कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं, 2047 का विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं, ऐसे कल्पना में जिसमें विकास के नाम पे सिर्फ मोदी भाषण परोस रहे हैं।
झारखंड और आदिवासी किसी को तंग करता नहीं, अगर उसे कोई करता है तो उसे छोड़ता नहीं। ये पेपर की हेडलाइंस देखिए, किस तरीके से आदिवासी समाज ने ये साबित कर दिया कि डेमोक्रेसी भी जिंदा है, संविधान भी लागू कराया जा सकता है, बस आपको बोलना पड़ेगा, हिम्मत दिखानी पड़ेगी। विधानसभा में मोदी सरकार को धोकर रख दिया है हेमंत सोरेन ने। हेमंत सोरेन जो है वो लगातार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और उन्होंने कहा है कि मैं सरकार से अब डरने वाला नहीं हूं, चाहे वो ईडी का इस्तेमाल करें और चाहे किसी भी एजेंसी को हमारे सामने लाकर रखें। सोचिए, सुप्रीमो मायावती ने आज राज्य सरकार पर भी निशाना साधा। बजट लाया गया है, लेकिन तमाम बहुसंख्यक लोगों के लिए इसमें क्या है, इस पर वो लगातार बात कर रही हैं। जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री विपक्ष को घेर रहे हैं, वह देश में तमाम मुद्दों को भटकाने की कोशिश की जा रही है। देश की टीवी अखबार आदिवासी समाज को एक कटघरे में खड़े कर कर उस जातिवादी मनुवादी चश्मे से देखने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में बजट पर कोई बात नहीं करा। सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आज सदन में पेश वर्ष 2024-25 का बजट पार्टी के चुनावी हित का ज्यादा व व्यापक जनहित और जनकल्याण पर कम लगता है। सरकार की विभिन्न घोषणाएं, वादे, दावे अपनी जगह, किंतु क्या विकास संबंधी सरकार के पिछले सारे वादे पूरे हो गए, इसका भी मूल्यांकन करना जरूरी है। यूपी सरकार सर्व समाज के हित, विकास व कानून व्यवस्था से संबंधित में जितने भी दावे और वादे बजट में करती है, उसका सही से अनुपालन जरूरी है। तभी राज्य के लोगों की अपार गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन आदि दूर हो पाएगा, जिसका फिर से सीधा प्रभाव देश के विकास और यहाँ तक कि लोगों की उन्नति पर भी पड़ेगा। सोचिए, 2 दिन पहले मायावती ने फिर से मोदी सरकार पर हमला किया था और आज योगी सरकार पर। आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विधानसभा चलाया जा रहा है, इस पर उन्होंने योगी सरकार को घेरते हुए कहा कि इसमें गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, मजलूमों के लिए क्या है। जब जन का ही विकास नहीं होगा तो देश विकास कैसे करेगा। लेकिन मोदी सरकार तो अपने भाषणों में लगातार विकास के नाम पे भाषण 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 परोस रही है। ये है मोदी सरकार का मॉडल, जिसकी कल्पना करते हैं देश के प्रधानमंत्री, जो सुनहरे चश्मे से वो भारत की कल्पना करते हैं 2047 में विकसित भारत बनेगा, जिसमें ना बोलने की आज़ादी होगी, ना विपक्ष बोला जाएगा, ना विपक्ष रहेगा, ईवीएम से चुनाव जीता जाएगा, इस देश में दोबारा चुनाव नहीं होगा। इस तरीके के सवाल, गंभीर आरोप लग रहे हैं देश के प्रधानमंत्री पर। देश के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि डंकापति प्रधानमंत्री बोलना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े जुमले छोड़ते हैं और अब तो इनके लंबे लंबे भाषणों से भी जनता परेशान हो चुकी है। आपकी इस वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मोदी सरकार का विकास आपको दिखाई देता है तो आप विकास पर भी बात कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके। अगर विकास नहीं दिखता, मोदी सरकार की कमियां और खामियां भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।